अनुभव समझ में आ गया? अनुभव यस सर। बहुत बढ़िया। बहुत आसान है यार, फिजिक्स तो बहुत आसान है। कुछ है ही नहीं उसमें कुछ करने को ऐसे। एक लॉजिक समझ लो, उसे सारे क्वेश्चन करते जाओ। याद नहीं करना है कुछ। कन्वेक्स मिरर की बात हम लोगों ने कम की है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। कन्वेक्स मिरर, तो ये कन्वेक्स मिरर कहा जाता है इसको। ये कन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ठीक है ना? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट होगा कि लेफ्ट होगा? इसको अगर एक राइट सर्कल में। के इसको एक सर्कल के फॉर्म में कंप्लीट किया जाए तो उसका सी कहीं यहां मिल जाएगा। ये पोल है। तो इसको अगर सर्कल के फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में कंप्लीट किया जाए तो सी यहां पर मिल गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। पैराक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ इसके बीच में कहीं होगा। ये डिस्टेंस आर हो गई, सीपी डिस्टेंस आर हो गई, तो सी एफ डिस्टेंस, पी एफ डिस्टेंस एफ हो गया। ऐसा कुछ। तो इसका फोकल लेंथ वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल। वर्चुअल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट हो तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी या वर्चुअली कट करेगी। तो आपको पता है कि अगर ये रे इंसिडेंट हुई तो पहले तो इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये नॉर्मल है ऐसे, तो नॉर्मल से जितने एंगल पर रे आएगी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी ऐसे। तो ये रे ऐसे चली गई, तो अगर ये इधर चली गई तो रियली तो कट नहीं कर रही है। भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस को वास्तव में तो कट कर नहीं रही है। इस रे को अगर मैं पीछे ट्रेस करूं कहीं, तो इस पॉइंट को कट कर रही है अगर वर्चुअली देखा जाए तो वर्चुअल फोकस है ना? इसमें पहली बात तो ये होगी कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वर्चुअल होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होता है। ठीक है ना? दूसरी बात क्या है, अब इसमें इमेज फॉर्मेशन क्या होती है? क्या किसी को कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती पता है? अगर मान लो कोई कन्वेक्स मिरर है, बिहाइंड द मिरर। अगर ये कन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको कंप्लीट किया जाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां मिल जाएगा। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। अब कोई भी इमेज होगी, जैसे ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोल है, जितना डिस्टेंस पीसी है, तो आर डिस्टेंस के बराबर एक पॉइंट यहां गेस करो। इसको मैंने कह दिया चलो आर डैश है ये, अरे सी डैश है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर डिस्टेंस का एक पॉइंट, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस का एक पॉइंट यहां पर मैंने एफ डैश कह दिया। ये फोकस नहीं है, ये उसके बराबर के पॉइंट्स इंडिकेटेड है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें इमेज कहीं भी रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे, है ना? किसी भी केस में इसकी जो इमेज बनती है वो पी और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी हमेशा। इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी हमेशा। तो कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा उसके सामने, उसकी जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, डिमिनिश्ड होती है और इरेक्ट होती है। ये बात समझे कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। फॉर ऑल पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो, किसी एक की इमेज बनाकर मैं दिखा भी सकता हूं। किसी एक की इमेज अगर मैं बनाऊं, तो मान लो यहां पर कहीं, यहां पर मैंने फोकस पर ही रख दिया, फोकस पर ही। तो फोकस फोकस ये नहीं है ना ये तो। अरे फोकस पर वैसे रियल ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। नहीं समझे मेरी बात? ये फोकस नहीं है, ये फोकस के बराबर लेंथ, उतने लेंथ के बराबर एक वैसे पॉइंट है। तो यहां पर अगर कोई मैं रे ऐसे भेजूं, तो भाई नियमतः
ये फोकस से पास होनी चाहिए। फोकस अगर यहाँ से कोई रे गई है तो ये कहाँ चली जाएगी? अगर ऐसी कोई रे जाएगी तो कहाँ जाएगी बताओ? पैरेलल रे इंसिडेंट है तो ये फोकस से तो पास करनी चाहिए इसे, तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसी चली गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसी रे जा रही थी, है ना। और एक रे मान लो ऐसे में भेज दो, ऐसे पोल पर भेज दो, तो पोल पर भेजोगे तो पोल पर ऐसे चली जाएगी। तो इसका जो वर्चुअल इसको ट्रेस किया जाए तो पीछे जाएगा। तो देखो ऐसे बन गया ना यहाँ एक वर्चुअल इमेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको कहना है कि फॉर ऑल पोजीशंस, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट placed in front of convex mirror, image, ये लिखते जाओ भले ही छोटा पॉइंट लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। image is formed between P and F. Virtual image is virtual, diminished। गुलाब कोई क्वेश्चन आया था मिरर पर कि नहीं इस पर? एंड इरेक्ट। सर इस तरह तो नहीं आया था, वेव से काफी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, वेव्स के आए थे? वेव ऑप्टिक्स आए थे 3 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, 3 दे दिए उसी में, अजीब सा है। तो ये बात समझे कि नहीं अभी? यस सर। हाँ सर। अब इसका एक, जैसे अभी तो ये सबको पता है मुझे लग रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको पता होनी चाहिए। अब इसको ग्राफ से हम ड्रॉ करना सीखते हैं। ओजस, यस सर। x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा? x इंटू वाई इक्वल टू 1। सर हाइपरबोला टाइप। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। देखो x इज इक्वल टू 1 बाय y। x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा, जो आइसोथर्मल का पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना ये। यस सर। और जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनेगा ऐसा। यस सर। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। ये ऐसा होगा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। जब भी दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है ना, दो वेरिएबल्स के सिंगल पावर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू -1 होता तो ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनता? सर सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, बहुत बढ़िया। तुम लोग बहुत अच्छा करोगे आगे जाकर। ये अगर ये -1 होता ना, -1, तो ये देखो दो चीजों का गुणा अगर नेगेटिव है तो या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। अरे दो चीजों का गुणा अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगी। तो अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में, और अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाते हैं। ये बात पूरी तरीके समझ में आ गई? ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं, गुलाब बताओ कि अगर मैं कह दूं कि x -2 और y -2 इज इक्वल टू 1 है तो ग्राफ क्या होगा? सर शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया। किधर शिफ्ट करेगा? सर ऊपर की तरफ। नहीं, और सोचो क्या शिफ्ट करेगा?
सर ऑरिजिन से शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, ये पूरा ग्राफ मान लो, ये ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा इधर शिफ्ट कर दो इसको। सर इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे। हाँ चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या है सर कि 2 यूनिट नीचे, हाँ हाँ, इधर देखो पहले, 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में। 1 मिनट रुको तो पहले, ये पूरा ब्रैकेट जीरो कहाँ हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू 2। पर, तो जहां पर ये जीरो हो, x इज इक्वल टू 2, एक लाइन वर्चुअल लाइन बना दो जहां पर ये जीरो, x इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये जीरो कहाँ होगा, y इज इक्वल टू 2, तो इसकी एक लाइन 2 ऐसी एक्सेस बना दो, तो एक नया ओरिजिन मिल गया, ये वाला। नहीं समझे? यस सर। अब ये जो डॉटेड लाइंस है, इसको ओरिजिन मानते, इसको एक्सेस मानते हुए वही ग्राफ ड्रा कर दो जो पहले था। नहीं समझे? समझ गया सर। तो अब इसको ओरिजिन मानते हुए 0,0 पर से पास करेगा कि नहीं पास करेगा? नहीं पास करेगा। अरे x बराबर 0, y बराबर 0 पर नहीं होगा ना, यहाँ पर ऐसा कुछ। इसको अब, इसको जो एक्सिस है ना, ये हमारा ये एक्सिस हो गया, ये वर्चुअल एक्सिस है, y डैश मान लो, और ये हमारा x डैश है, तो इसको मानते हुए ग्राफ बना दो। तो उसके बाद ये हटा दो, ये तो केवल ड्रॉ करने के लिए था ना, तो ग्राफ बन गया, देखो। नहीं समझे बात? गुलाब हो गया ना क्लियर? यस सर, यही बोल रहे ये हैं। यस सर। यस सर। इसमें अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, तो जो हमारा ये ओरिजिन मिल रहा है, ये जहां पर ये टर्म जीरो होगा, जहां पर ये टर्म जीरो होगा, उसके हिसाब से हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते, और उस शिफ्टेड एक्सेस के अबाउट हम ड्रॉ कर लेते। समझे कि नहीं? ये बात समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं चाहता हूं कनकेव मिरर के लिए V वर्सेस U ग्राफ हम लोग बनाएं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। याद है किसी को ग्राफ? हेडिंग है V वर्सेस U ग्राफ, V वर्सेस U ग्राफ फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, तो देखो जैसे कनकेव फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो हम कुछ 1/f को कुछ कह देंगे, -c मान लो। v y एक्सिस पर है, तो समझ में आसानी से आ जाए, हम v और u को x और y कहने जा रहे हैं, तो यहां पर 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? ये फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, तो पूरी क्वांटिटी एक नेगेटिव वैल्यू होगी ना ये। यस सर। यस सर। मैंने माइनस सम पॉजिटिव, कोई चीज कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है, तो कुल एक वैल्यू नेगेटिव ले ली। क्यों? तो 1/y क्या हो जाएगा बोलो? -c माइनस 1/x हो जाएगा। अरे बोलो यस सर। बच्चों, तो ये हो गया -cx माइनस 1/x। इनवर्स कर दो, तो y इज इक्वल टू -cx प्लस 1/x आ गया क्या? सर एक्स ऊपर हो जाएगा। अच्छा, x ऊपर हो जाएगा। ये ठीक है ना, ये कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या हो जाएगा, -x/, cx प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे ठीक है ना कि नहीं ये बच्चों? यस तो सर। अब एक काम करते हैं,
अगर मैं इसमें सी एक्स प्लस 1 और माइनस 1 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नो कोई सर, दिक्कत नहीं है। नो सर। तो अब ये देखो क्या आ जाएगा, ये पूरी बात। अब ये y इज इक्वल टू क्या लिख गया, माइनस ऑफ इस पूरे सी एक्स प्लस 1 को इससे डिवाइड कर दें, अगर हम माइनस इधर भेज देता हूं कुछ देर के लिए, तो सी एक्स प्लस 1 बाई सी एक्स प्लस 1 1 माइनस 1 ओवर सी एक्स प्लस 1 आ गया। इस y को है ना उधर ले जाओ अगर, तो और माइनस कॉमन ले लो। अरे ठीक है, चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या? सही है सर। सी से मल्टीप्लाई किया था तो यहां भी करना था ना, नहीं समझे बात? अरे ये क्या था, ये एक्स था ना खाली? अरे बोलो, ये एक्स था ना? तो यस सी सर। से गुणा किया था तो इधर से भी करना था हमें, ये सी वाई। अब देखो, अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस सी वाई माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लो, तो सी वाई प्लस 1, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है सी एक्स प्लस 1 इंटू सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया ये। बताओ ओजस, यस सर। ये मैनिपुलेशन के बाद ये अनुभव, ये इधर उधर करके मैंने इस फॉर्म में लग दिया। इस ये जो यस हमारा सर। इक्वेशन है इसको वैसे समझ में नहीं आएगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। इसको इस फॉर्म में लिखने पर ये वही वाला हो गया ना, जैसे मैंने x प्लस 2 और x माइनस 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 कहा था। यस सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, बस क्वेश्चन हो गया। तो ये पूरा टर्म जीरो कहाँ हो रहा है, ये पूरा टर्म कहाँ पर जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी पर जीरो हो रहा है, ये वाला पूरा टर्म। और ये पूरा टर्म y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी पर जीरो हो रहा है। बोलो। यस सर। तो c पॉजिटिव इंटीजर था, तो 1 बाई सी क्या होगा, f हो जाएगा ना, तो माइनस एफ और माइनस एफ पर जीरो हो रहा है ये, जहां पर f एक वैल्यू है पॉजिटिव। अरे ये देखो, माइनस सी 1 बाय एफ था ना, यस सर। c एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव आना चाहिए। f अभी मैंने क्या लिया है, f एक वैल्यू है, वैल्यू, ये इसमें साइन यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। बोलो बताओ इसमें यहां तक। यस सर। तो ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस अगर है, ये तो अपना v वर्सेस u है ही है, ये ग्राफ जो ड्रॉ करना था। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब जो एक्सिस अपनी आएगी वो कहीं शिफ्ट हो जाएगी, तो ये एक्सिस यहां पर ओरिजिन आ जाएगा माइनस एफ, मतलब एक लाइन ऐसी बन जाएगी। अनुभव समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ये पॉइंट हमारा माइनस एफ कॉमा माइनस एफ है। बोलो, बोलो भाई, गुलाब। यस सर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या पहले, हाँ सर। बताया था 12th में तो। यस सर, ग्राफ बताया था। हाँ, तो अब इसको जो है, अब माइनस एफ कॉमा माइनस एफ है, अब इस ये जो नया वाला एक्सेस मिल गया इसको एक्सेस मानते हुए, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसके फर्स्ट और इसके थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ कर दो, बस आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अरे बोलो बच्चों। समझ गया सर। तो
इसको ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो एक ग्राफ ऐसा मिलेगा, ये ओरिजिन से लगभग मतलब पोल, ओरिजिन मतलब पोल हो गया ना, तो पोल पर तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि पोल 0,0 पर तो डिफाइन नहीं है ग्राफ, लेकिन उसको थोड़ा सा उसके पास लिमिटिंग कंडीशन में ये ग्राफ ऐसा आएगा इधर, और इधर एक ग्राफ ऐसा मिलेगा। इधर अगर आपने लिख लिया हो, उसको मैं हटा देता हूं, तो ये ग्राफ ऐसा ग्राफ मिल गया। तो ये जो डार्क है यही V वर्सेस U का ग्राफ है। बात समझो, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, बोलो अरे ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये ग्राफ है, इसमें काम करते हैं, -2f, -2f इसी ग्राफ पर लाई करेगा, ये जानते हो कि नहीं? -2f, देखो v की जगह -2f रखा जाए और u की जगह -2f रखा जाए तो कितना आ जाएगा ये? -1/f। -1/f है ना, मतलब f को नेगेटिव साइन के अगर हम रखें तो मतलब -2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यही इसी ग्राफ पर लाई कर जाएगा पॉइंट ओ। नहीं समझे? मैं f समझ गया नेगेटिव, सर, हाँ। यस सर। तो ये जो पॉइंट हुआ वो -2f, -2f हो गया। ये जो पॉइंट हुआ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये -2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो गया ऐसा, ये लाइन ऐसी आ गई एक, और ये लाइन आ गई। अब इसमें समझ में आ जाएगा क्या है चीजें। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो पॉइंट है, इसका u क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये -2f है, ये -f है, ऐसे ये -f है, ये -2f है। अच्छा, अगर y बराबर x की लाइन ड्रॉ की जाए तो y बराबर x की लाइन तो ऐसी होगी ना, इसी से पास करेगी, मतलब ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन ऐसी, यही तो y = x, v = u होगा। अरे समझो यस बात को। सर, समझ गया तो सर। v = u मतलब कनकेव मिरर के लिए जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बने, उसके लिए एक ही पॉइंट मिल रहा है। देखो 0,0 पर तो ग्राफ डिफाइंड ही नहीं था, एक पॉइंट यहाँ पर ब्लैंक था, ये नहीं समझे मेरी बात? इस ग्राफ पर एक पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि 0,0 पर ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं होगी ना v वाली। तो वैसे तो v = u की लाइन इस ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, लेकिन जिस दूसरे पॉइंट पर कट कर रही है वो हमारे डोमेन में ही नहीं है। यस सर। तो एक ही पॉइंट ऐसा मिला जहां पर मिरर और इमेज और ऑब्जेक्ट कॉन्साइड करेंगे कनकेव मिरर के लिए। कोई डाउट? नो सर। गुलाब, अनुभव? नो सर। तो ये हो गया। अब इसमें देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। इसमें मतलब ये है, देखो ध्यान से, कि जब हम -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहते हैं तब का ग्राफ देखो, -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहते हैं तो यही तो ग्राफ हो ये वाला। अरे बोलो भाई। यस सर। तो -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रहते हैं तो ये वाला ग्राफ हुआ। तो इस ग्राफ में देखो u बहुत ज्यादा है, v लिमिटेड है, ये समझे? अरे v = u के ऊपर लाइन है ना। हेलो? यस सर। यस सर। तो u की वैल्यू ज्यादा है, v की वैल्यू कम है ना, v लेस देन u।
यस सर। इसका सर दिख रहा है। मतलब अरे u तो इन्फिनिटी तक आ गया है, u तो इनफाइनाइट तक रेंज है और v तो फाइनाइट में ही है ना, तो यस v सर। बाई यू 1 से कम होगा। इस पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। नहीं समझे? ग्राफ दिखा रहा है देखो, यस इसमें सर। क्या है कि u बहुत तेजी से कम हुआ है और v में उतना वेरिएशन नहीं है, तो u की वैल्यू ज्यादा है और v की वैल्यू कम है, तो v बाई यू 1 से कम आएगा, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अगर माइनस इन्फिनिटी से c के बीच में कहीं होगा, c पर ही होगा तो उसी के बराबर इमेज बनेगी। अब उसके बाद अगर आप देखो, जब c और f के बीच में है और ये इमेज बनेगी कहाँ, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से c के बीच में है, तो v कहाँ बन रही है, v बन रहा है फोकस और c के बीच में। देखो ये फोकस वाली लाइन है ना, अरे माइनस एफ और माइनस टू एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से c मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाएगा, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाएगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। एफ और सी के बीच में बनेगी, कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, अपोजिट होगी। ये बात समझे कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। ऐसे ही इस पोर्शन के लिए देखो, इस पोर्शन के लिए अगर C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट U मतलब ये वाली लाइन, अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो V देखो बहुत ज्यादा V है ये तो ना, अब V ज्यादा है, अरे V इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और अब यस U सर। फाइनाइट है, तो वो पहले वाले केस का उल्टा हो जाएगा। यस सर, इमेज बहुत बड़ी बनेगी। अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इसकी इमेज तो 2F से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगी। यस सर। 2F से ग्राफ V देखो, V की वैल्यू 2F से नीचे है, तो 2F के बियॉन्ड बनेगी और V की बड़ी मैग्निफिकेशन बनेगी 1 सर। से ज्यादा होगा तो मैग्निफाइड होगी लेकिन इन्वर्टेड ही होगी। यस सर। इन्वर्टेड इसलिए होगी क्योंकि देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ग्राफ, तो V और U दोनों नेगेटिव होंगे तो M माइनस में आएगा। M मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V बाई U होता है, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चीज है तो V और U दोनों नेगेटिव है तो M की वैल्यू माइनस में आएगी ना, तो यस सर। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब कि इन्वर्टेड है। ये ग्राफ डिसकंटिन्यू कहाँ कर रहा है, ये ग्राफ सर डिसकंटिन्यू 0,0 पे। कर रहा है। इसका मतलब फोकस पर जैसे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वैसे इमेज डिफाइंड नहीं होगी, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एफ पर, फोकस पर। सर 0,0 पे तो है। हाँ वहां तो डिफाइंड ही नहीं है, यस सर। वो नॉट डिफाइंड वहाँ है, पे तो कभी नहीं होगा ना। वो यस तो सर। हमारे डोमेन में ही नहीं है। ये हम यस कह रहे सर। हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, वो तो डिसकंटिन्यूअस सही है लेकिन हाँ वो तो ठीक मतलब है। फिजिकल, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वहां तो रख ही नहीं सकते यू। यहाँ तो यू रख सकते हो ना, लेकिन बी नहीं यस होगा। सर। अब इस बात में आ जाओ, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में, तो ये ग्राफ मिला, ये ग्राफ को वी बहुत ज्यादा है, देखो वी बहुत ज्यादा है, यू कम है, यस सर। तो फिर से डिमिनिश्ड इमेज। नहीं समझे मेरी बात, समझ गया फोकस और सर। पोल के बीच में रखोगे तो वी की नहीं, डिमिनिश्ड नहीं, मैग्नीफाइड। वी और यू है ना, वी मैग्नीफाइड। ज्यादा है, वी ज्यादा है यू कम है तो मैग्नीफाइड होगा। वी पॉजिटिव होने का मतलब बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगा। अरे समझे कि नहीं, यस देखो सर। इस ग्राफ, ये ग्राफ का V पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव होने का मतलब कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, है ना, और मैग्नीफाइड होगा और इरेक्ट होगा, इरेक्ट होकर डायरेक्ट बनेगा मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। कैसे, सर। V पॉजिटिव है और U नेगेटिव है तो माइनस ऑफ V बाई यू होता है, तो माइनस ऑफ पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव हो गया, तो इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना, मैग्नीफाइड होगी और वर्चुअल होगी। बोलो, यस सर। और बिहाइंड द मिरर बन जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई। ये वाला पोर्शन देखो, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है, यू पॉजिटिव आ गया, यू पॉजिटिव, यू पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो बिहाइंड द मिरर, अगर कनकेव मिरर के पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, यू देखो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? इधर बनेगी, रियल बनेगी। देखो रियल, देखो, अरे वी नेगेटिव है ना, वी नेगेटिव, तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। देखो वी के वैल्यू देखो, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। नहीं समझे यस मेरी सर, बात? समझे सर। यस सर। और कैसा होगा? वी बहुत ज्यादा है, वी बहुत ज्यादा है, यू कम है, लिमिटेड है, तो मैग्नीफाइड, रियल मैग्नीफाइड है ना, और यू पॉजिटिव वी नेगेटिव है, इरेक्ट और रियल। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो और कहीं भी रखा हो, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं जो प्रॉपर्टीज याद रखते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट की याद रखते हैं। नहीं समझे? तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमें याद रखना हो तो ऐसे हम ये ग्राफ याद रखेंगे और हो जाएगा। बताओ, समझो बात को? यस सर। यस सर। B16 देखो और जल्दी से बताओ, इस कंसेप्ट को लिख लो पहले, और B16 देखो और बताओ थोड़ा।